बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद है ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इश्क़ रसूल और ग़ुलामी रसूल ये दोनों चीज़ें ज़मानत है दोनों जहानों में कामयाबी की। तो जब तक ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से नहीं किया जाएगा तो दिल में इश्क पैदा नहीं होगा। ये असूल की बात है कि जिस चीज़ का जिक्र किया जाता है या तो उससे मोहब्बत होती है या नफ़रत, या उस चीज़ की हैबत पैदा होती है। मोहब्बत से जिक्र करेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी, नफ़रत से जिक्र करेंगे तो दिलों में नफ़रत पैदा होगी, और अगर खौफ और डर से जिक्र करेंगे तो दिलों पे हैबत तारी होगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 मुजाहिदीन का लश्कर तैयार किया। आपने तबूक के मकाम पर 20 दिन क़याम किया तो वहाँ खुराक की किल्लत पैदा हो गई। जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परेशान हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अर्ज़ पहुँचाई कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम सूरत हाल पहुँचा दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया कि खाने की किल्लत पैदा हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दें ताकि अल्लाह पाक खाने में बरकत अता फरमाएं और हम खाने की किल्लत से बच जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दस्तरखान लगाओ और जिसके पास खाने का जो सामान मौजूद है वो ले आओ। चुनांचा दस्तरखान लगा दिया गया और जो खाने का सामान बचा था वो लाकर उस पर रख दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की चीज़ों पर हाथ फेरा, फिर दुआए रहमत की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि अपने बर्तन ले आओ और जितनी ज़रूरत है ले जाओ। जब तमाम मुजाहिदीन और सहाबा कराम खाना ले गए तो तब भी खाना दस्तरखान पर मौजूद था। यही बात समझने की है कि जब अपना ताल्लुक़ ऐसी बाबरकत साथ से जोड़ोगे और ज़िक्र रसूल के ज़रिए जोड़ोगे तो इतने ही फयूज़ व बरक़ात हासिल होंगे। इसलिए कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो, और जब एक नज़र करम पड़ गई तो हम क्या हमारी नस्लें भी संवर जाएंगी। और जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को आम करेगा अल्लाह ताला उस शख्स के ज़िक्र को आम कर देगा, यानी अल्लाह पाक उसके नाम को बुलंद फरमाएगा। आज हर शख्स परेशान है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, ना घर में, ना दफ्तर में, ना अपने ना पर आए। अगर इज्जत चाहते हो तो कसरत से दरूद पाक पढ़ो। जो दरूद आता है उसको कसरत से पढ़ो। घर में परेशानी है, बीमारियां हैं जो जाने का नाम नहीं ले रही, तो कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजो। और अगर दुश्मन ने घेर लिया है और उसके शर से परेशान हो तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजो। अगर अपने मुखालफिन से परेशान हो तो आका की ज़ात पर दरूद भेजो। अल्लाह पाक आपके मुखालफिन की मुखालफत उन पर पलट देगा। इसी तरह हासिदीन, जादू टोना और नजरे बद हो तब भी दरूद पाक पढ़ो, क्योंकि जब दिल इश्क रसूल से लबरेज होगा तो कोई जादू असर ना करेगा। इसी तरह कोई भी परेशानी है जैसे औलाद की नाफरमानी, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की तंगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं तो दरूद फ़तह पढ़ो। दरूद फ़तह कौन सा दरूद है? नहायत मुख्तसर दरूद है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये है दरूद फ़तह। जब दरूद फ़तह पढ़ोगे तो शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर बनेगी और फ़तह अल्लाह तुम्हारे नसीबों में लिख देगा। बनी इसराइल के एक नबी हज़रत इस्माईल थे, तो उनकी कौम ने समंदर के किनारे उन पर हमला किया। आप 40 आदमी लेकर निकले थे। उन्होंने फरमाया, हमला करो और ज़बान से सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ो। आपके असहाब ये पढ़ते गए और हमला किया तो अल्लाह ने उनके दुश्मनों को समंदर में गर्क कर दिया। सुभान अल्लाह, कितनी फजीलत और बरकत है दरूद पाक की। तो इसीलिए जब भी कोई परेशानी हो कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक भेजो तो फ़तह इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर होगी। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।